नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद सभी के लिए। आज बात करते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, हमारे संविधान में इनका कहाँ पर वर्णन है और कहाँ से इन्हें यह पद प्राप्त है और इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं और इनका जो काम होता है वो क्या होता है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो जैसा कि हम पहले इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के बारे हमने देखा था कि भाग 5 में संघ की बात की गई है। भाग 5 में संघ की बात की गई है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 52 से 78। 52 से 78 तक का क्या दिया गया है दोस्तों, संघ। संघ की कार्यपालिका ही बोलते हैं इसको, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ पे किया गया, संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 तक में किया गया है। और एक इसमें है भाग 5 में, भाग 5 में संविधान के यह वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन कैसे होता है। यदि हम इनमें बात करें कि संघ की कार्यपालिका में कौन क्या होता है, तो सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का, फिर इससे नीचे जो पद होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के नीचे एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसे कहते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। इस प्रकार से हमारी संघ की कार्यपालिका में यह सदस्य पाए जाते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद उसकी मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के बाद महान्यायवादी जो होते हैं वो इसमें वरीयता दी गई है इस प्रकार पदों में। तो इसके आगे अब हम देखेंगे। हम बात आज करेंगे राष्ट्रपति की। किसकी करेंगे बात, राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे यहाँ पर। क्या अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो इसमें दोस्तों हम पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल होता है दोस्तों वो होता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63, इसमें क्या है, एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति की बात की गई। उपराष्ट्रपति की बात कहाँ पर की गई है दोस्तों, यह बात की गई है आपकी आर्टिकल 63 में। अब बात करते हैं अगला जो आर्टिकल है आपका, अगला आर्टिकल है 64। आर्टिकल 64 दोस्तों क्या कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि यह जो होगा उपराष्ट्रपति, यह राज्यसभा का पदेन, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति। तो आर्टिकल 64 पदेन सभापति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है, इसे बनाया क्यों गया है। आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का कार्यवाहन कर सकता है किसी भी आकस्मिक स्थिति में या आपात स्थिति में। जबकि राष्ट्रपति काम ना कर रहा हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है अल्प अवधि के लिए। तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कब करेगा दोस्तों, आर्टिकल 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति को किसी कारणवश अपना कार्य पूर्ण ना कर पा रहे हों
तो आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति उनके कार्य को पूर्ण करेगा, उनके कार्यों को करेगा। और इस समय जब वेतन दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति का नहीं होगा, वो होगा उपराष्ट्रपति का वेतन। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विधियां हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव, यह कहता है आपका आर्टिकल 66 दोस्तों। तो इस प्रकार हमने यह 4 आर्टिकल अभी तक देखे हैं। 63 कहता है उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक, और 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। और इसके बाद आर्टिकल 65 कहता है, आर्टिकल 65 क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और इसके बाद आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यह सब वर्णन कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 66 में। अब आर्टिकल 67 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 67 क्या कहता है कि इसका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का होता है, जैसा हम सब जानते हैं। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह आर्टिकल 67 दोस्तों हमें बताता है। इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले आर्टिकल की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो चलिए इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैं अभी पहले बता चुका हूँ। और आर्टिकल 69 में क्या है दोस्तों? यह शपथ की बात की गई है। और शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त कोई व्यक्ति होगा वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इस प्रकार हमने यह उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल देखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सब अभी तक समझ में आया होगा। ये सब मैंने आगे से पहले से वर्णन किया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल थे मैंने उनका यहाँ पर वर्णन किया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो योग्यताएं अब हमें यहाँ पर लिखेंगे। योग्यताएं उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। तो योग्यता में दोस्तों जैसा कि हम पहले से जानते हैं, फर्स्ट योग्यता तो वही होती है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, यानी कि कोई भी विदेशी उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता दोस्तों, दूसरी योग्यता की बात करें तो वह है दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। तीसरी योग्यता की बात करेंगे दोस्तों। तीसरी योग्यता क्या हो सकती है दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती थी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। उसी के तौर पर, उसी के तर्ज पर यहाँ पर 20 प्रस्तावक और प्लस 20 अनुमोदक होने चाहिए। उसके पक्ष में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। और तीसरे के बाद चौथी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो दोस्तों। यह चौथी योग्यता हो गई है। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो यह सब हमने यहाँ पे वर्णित कर लिया है कि वह योग्यता कौन सी होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों अनावश्यक जो उम्मीदवार बन जाते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनको हटाने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर रखना पड़ता है। 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं।
करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने देखी योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उस पक्ष में होने चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और आरबीआई में उसे 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। यह उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आपकी योग्यताएं हैं। इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ये पहले का ही लिखा हुआ है दोस्तों, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही लिखा हुआ है, इसे आपने पहले नोट कर लिया होगा। अब इसे मैं फिर से रब कर देता हूं दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव में बहुमत से विजय प्राप्त करता है, तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग जैसा कि जानते हैं कि शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों वह अपने कार्यों का कार्यवाहन कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शपथ की। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं शपथ की। तो शपथ जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से आर्टिकल के तहत शपथ होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि आर्टिकल 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 69 69 अनुच्छेद 69 के तहत शपथ कार्यक्रम किया जाता है। और यह शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे दोस्तों, या फिर राष्ट्रपति के यदि कोई निजी कारण हो तो कुछ वजह से वो किसी भी अन्य व्यक्ति को भी इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं, तो या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, या तो उसे शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या थी, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या थे। अब शपथ की बात की। आर्टिकल 69 के तहत राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि पद की रिक्तता कैसे होती है, आने की उपराष्ट्रपति का जो पद है यह खाली कब होता है, कब नहीं होता है, किस स्थिति में खाली होता है, इसको हम बात करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। चलिए खाली करने से पहले एक बात और देख लेते हैं कि निर्वाचक मंडल जो है, निर्वाचक मंडल, इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो इसके निर्वाचक मंडल में दोस्तों केवल सांसद भाग लेते हैं, वो भी कैसे? निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत सांसद। निर्वाचित और मनोनीत जो सांसद होते हैं दोस्तों, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, ये दोनों ही मंडल के इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सांसद भाग लेते हैं। लेकिन आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह अंतर आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है निर्वाचक मंडल के बारे में। निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सांसद ये दोनों ही भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अब। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर होती है दोस्तों कि इसका चुनाव अगर पूछा जाए किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर हमें वैसे ही स्पष्ट हो गया है कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों सांसदों द्वारा होता है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद की रिक्तता कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं इसको रख कर देता हूँ, पद रिक्तता।
पद रिक्तता। तो पद रिक्तता के दोस्तों निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ। पहला चीज तो हम जानते हैं कि जब भी किसी पदाधिकारी का या किसी अधिकारी का उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसका पद खाली हो जाता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर, कार्यकाल पूर्ण होने पर पद रिक्त हो जाएगा दोस्तों। दूसरी बात करें तो मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, तो मृत्यु हो जाने पर पद रिक्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम अगर बात करें तो तीसरा इसमें इसके अलावा हो सकता है वह किसी कारणवश त्याग पत्र दे दे या इस्तीफा दे दे। त्याग पत्र देने पर, तो त्याग पत्र देने पर भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। इसके बाद चौथा कारण हो सकता है बर्खास्त किए जाने पर। यदि उसे बर्खास्त किया जाए, कर दिया जाए पर, तो बर्खास्त किए जाने पर भी उसका पद रिक्त हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा उसका जो चुनाव, जैसे कि मान लो अभी कोई चुनाव हुआ है और वो अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो चुनाव अवैध घोषित होने पर, अवैध घोषित होने पर, चुनाव अवैध घोषित होने पर या फिर उसके अयोग्य होने पर चुनाव उसको पद को रिक्त किया जा सकता है। और इसके लिए भी ज़्यादा महाभियोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुमत से पारित करना होता है एक विधेयक, कहाँ, राज्यसभा में, और सामान्य बहुमत होता है लोकसभा का। इस प्रकार हमने देखा पद की रिक्तता कैसे हो जाती है। तो फिर चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट में जो अभी राष्ट्रपति बने हैं श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़। अब इनके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है अभी 14वें राष्ट्रपति बने हैं, 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अब अगर इनकी जन्म की बात करें तो यह है का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में, झुंझुनू राजस्थान में। अब अगर बात करें कि इससे पहले वो क्या करते थे, तो इससे पहले वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के राज्यपाल। इससे पहले वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। और इन्होंने चुनाव में कितनी वोट प्राप्त की है? तो इन्होंने प्राप्त की हैं दोस्तों 528 वोट, 528 वोट प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों बात करें कि 528 वोट प्राप्त की और किसी हरा करी मार्गरेट अल्वा को हराया है, जो कि समस्त विपक्षी दलों की एक उम्मीदवार थी। मार्गरेट अल्वा को हराकर इन्होंने यह चुनाव जीता है। और मार्गरेट अल्वा की वोटिंग की बात की जाए दोस्तों, तो मार्गरेट अल्वा को कितने वोट मिले हैं दोस्तों? इनको मिले हैं 128 वोट, 182 वोट। इनको मिले 182 वोट दोस्तों, मार्गरेट अल्वा को। और उपराष्ट्रपति जो अभी नए बने हैं हाल ही में, तो इनको मिले हैं 528 वोट। अब अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन, चुनाव का जो नोटिफिकेशन था, चुनाव नोटिफिकेशन यानी कि सूचना कब आई थी? नोटिफिकेशन। तो चुनाव का नोटिफिकेशन दोस्तों इसका आया था 5 जुलाई 2022 को। और चुनाव कब हुआ दोस्तों? तो चुनाव हुआ है आपका 6 अगस्त
चुनाव कब हुआ है? चुनाव 6 अगस्त को हुआ, 6 अगस्त 2022 को। तो 6 अगस्त 2022 से ही इन्होंने कार्यभार संभाला है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने समस्त जानकारी यहाँ पर लिखी, पढ़ी, जानी। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और अच्छा लगा तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।